हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए मैं आज आपको लॉन्ग फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो फ्रॉक के लिए मैंने लिया है 4 मीटर का प्लेन नेट का कपड़ा और बाजू के लिए और ऊपर चोली के लिए लिया है मैंने वर्क वाला नेट 1 मीटर और अस्तर के लिए मैंने लिया है प्लेन साटन 3.5 मीटर। तो सबसे पहले हम फ्रॉक का चोली निकालेंगे। फ्रॉक का टोटल लेंथ है 51 इंच। तो अस्तर को हम चौड़ाई में 4 फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हम इसे कटिंग करेंगे। तो इस तरह से इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद इसका चोली का लंबाई लेंगे। चोली का लंबाई 15 इंच है, तो इसे मैं 1 इंच बढ़ा कर लूँगी। शोल्डर रखेंगे 6.5 इंच और आर्म होल भी हम रखेंगे 6.5 इंच। गले का चौड़ाई रखा है 3.5 इंच और गहराई रखा है 3.5 इंच। इसके बाद हम गला को राउंड कर लेंगे। आर्म होल को भी राउंड कर लेंगे। इसके बाद चेस्ट ले लेंगे। चेस्ट 38 इंच है, तो इसका 4th लेकर 1.5 इंच ले लेंगे। कमर के साइड मैंने सीधा रखा है क्योंकि यहाँ पर हम डाट देंगे। डाट सेंटर से 4 इंच पर निशान लगाया है और ऊपर की तरफ 5 इंच पर निशान लगाया है। शोल्डर मैंने 1/2 इंच का डाउन रखा है। इसके बाद इसे हम कटिंग कर लेंगे। गला अभी हम कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि पीछे की साइड हम मटका गला रखेंगे। अगर अभी से हम गला कटिंग कर देंगे तो गला का शेप बिगड़ जाएगा बैक साइड का। कटिंग करने के बाद 3.5 इंच पर हम कट का निशान लगा लेंगे। इसे पीछे के साइड भी मार्क हो जाएगा। चेस्ट के लिए भी हम 9.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। इससे वो 38 इंच के हिसाब से चेस्ट मार्क हो जाएगा। इसके बाद हम नेट कटिंग करेंगे। नेट को मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है लंबाई में। इसके बाद जो मैंने चोली कटिंग किया है अस्तर का, उसे बिछा लेंगे और बराबर कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हम अलग अलग कर लेंगे। इसके बाद फ्रंट का गला हम अलग से कटिंग करेंगे और बैक का गला हम अलग से कटिंग करेंगे। देखिए, इस पर मैंने फ्रंट का गला बना कर रखा है, तो इसे हम सेम कटिंग कर लेंगे। गला कटिंग करने के बाद हम फ्रंट का आर्म होल भी 1/2 इंच का एक्स्ट्रा जो कटिंग करते हैं उसे भी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम नेट और अस्तर को अलग अलग कर लेंगे और अस्तर पर ऊपर से 5.5 इंच पर मैं निशान करूंगी और इसे हम इस तरह से राउंड करके कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम बैक का गला कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को इस तरह से डबल करके रख लेंगे। इसके बाद शोल्डर से नीचे मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है और आर्म होल से मिलाते हुए इसे हम राउंड कर लेंगे। फिर इसे हम कटिंग कर लेंगे। इसे कटिंग करने के बाद हम नेट पर गला कटिंग करेंगे बैक पार्ट का। तो बैक पार्ट पर मैं मटका गला बनाऊंगी। अस्तर का गला मैंने 9 इंच का कटिंग किया है, तो नेट का गला थोड़ा ऊपर रखेंगे और इस पर हम मटका शेप लगाते हुए कटिंग कर लेंगे। अगर आपसे मटका गला का शेप नहीं बनता है तो आप ज़रूर से कमेंट करें, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। मटका गला का शेप लगाने के बाद इसे हम कटिंग कर लेंगे। हमने मटका गला का कटिंग कर लिया है। अभी इसे हम रख के देखेंगे अस्तर के ऊपर और देखेंगे इसका शेप कैसे आ रहा है। इसका शेप कुछ इस तरह से आ रहा है। इसके बाद बाकी बचे हुए कपड़े से हम स्लीव निकालेंगे। तो इसके लिए मैंने नेट को 4 फोल्ड में बिछा लिया है और इसकी लंबाई हम फुल रखेंगे। बाजू का गोलाई देने के लिए हम इस तरफ से 3 इंच पर मार्क करके इसे हम राउंड कर लेंगे
और बाजू का चौड़ाई हम रखते हैं चेस्ट का 4th पार्ट। मोहरी की तरफ मैंने 5 इंच रखा है और इसे हम कटिंग कर लेंगे। बाजू कटिंग करने के बाद हम यहाँ 2 लेयर लेके 1/2 इंच कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम फ्रॉक का घेर कटिंग करेंगे। तो इसके लिए पहले मैं अस्तर कटिंग करूँगी। अस्तर को लंबाई में 2 फोल्ड करने के बाद हम इसे कोना से लेके और एक फोल्ड बना लेंगे। इससे ये 4 फोल्ड हो गया। इसके बाद हम कमर नापेंगे। तो चेस्ट हमें रखा था 9.5 इंच तैयार, तो कमर हम 8.5 इंच लेकर कटिंग करेंगे। जहाँ से मैंने कमर का मार्क किया है वहाँ से हम इंची टेप को 15 इंच ऊपर बढ़ा लेंगे और इंची टेप को इस तरह से रख के हम 51 पर मार्क कर लेंगे। तो हम नाप के देखते हैं कमर से नीचे तक का कितना इंच आया। ये 36 इंच आ रहा है, तो हम इस तरह से 36 इंच पर मार्क करते हुए हम राउंड करके कटिंग कर लेंगे। इस कोना पर थोड़ा सा जॉइंट आएगा 2 लेयर पर, तो इसे हम इस तरह से रख के कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम नेट कटिंग करेंगे। तो नेट को मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है लंबाई में। इसके बाद ये देखिए जो हमने अस्तर कटिंग करके रखा है, इस तरह से रख के हम इसका कमर नाप लेंगे। अस्तर को भी मैंने 4 फोल्ड में रखा है और इस तरह से हम कमर का मार्क कर लेंगे। तो अस्तर का लंबाई जितना भी है, हम नेट का लंबाई 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर कटिंग करेंगे। कमर को कटिंग करने के बाद हम इस तरह से नेट को और एक फोल्ड करके बिछा लेंगे। इसे इस तरह से बिछाने के बाद हम कमर से नीचे 37 इंच पर मार्क करके कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद कोना पर जॉइंट आएगा, ये देखिए। इसे भी हम जिस तरह से अस्तर पर कटिंग किया था उस तरह से इसे भी कटिंग कर लेंगे। नेट के दोनों साइड पर एक एक जॉइंट आएगा। तो बैक पार्ट पर हम यहाँ पर पट्टी लगा लेंगे, उरेब पट्टी, और फ्रंट पार्ट पर हम कप लगाएंगे। तो इसके लिए हम डबल अस्तर और कटिंग करेंगे एक्स्ट्रा। तो बाकी बचे हुए कपड़े से हम इसका एक्स्ट्रा अस्तर कटिंग कर लेंगे। अस्तर को मैंने 4 फोल्ड में बिछाया है। मुझे 2 पीस चाहिए अस्तर। तो इस तरह से बिछाने के बाद जो हमने कटिंग करके रखा है फ्रंट पार्ट, इसे रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। अस्तर का हमने 3 पीस कटिंग कर लिया है। तीनों पीस को एकदम बराबर बिछाते हुए हम गला से मिलाकर एक सिलाई लगा लेंगे। गला से सिलाई लगाने के बाद मैंने एक पार्ट पर डाट लगा लिया है। जिस पार्ट पर मैंने डाट लगाया है उसे छोड़ देंगे और बाकी दोनों पार्ट को हटाकर इस तरह से हम इसके ऊपर नेट रखेंगे फ्रंट वाला, और कमर से हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ से हम इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद पहले हम इस पर डाट लगा लेंगे। तो गला के तरफ पहले मैं पिन लगा के सेट कर लेती हूँ। हम पिन लगा के इस तरह से सेट कर लेंगे तो कपड़ा सरकेगा नहीं और सिलाई करने में भी आराम रहेगा। इस तरह से सेट करने के बाद पहले हम डाट लगा लेंगे। ये देखिए मैंने डाट लगा लिया है। इस पर हम कप लगाएंगे। यहाँ से एक सिलाई लगा लेंगे। डाट को जहाँ पर हमने लास्ट किया है वहाँ पर कप का सेंटर मिलाकर कप जॉइंट करेंगे। इस तरह से डाट का एंड पर कप का सेंटर मिलाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से कप को हम 4 फोल्ड कर लेंगे और इसके सेंटर पर हम सिलाई करेंगे। इस तरह से मजबूती से इसे हम सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हम दोनों तरफ का कप को सिलाई करके सेट कर लेंगे। मैंने दोनों तरफ का कप को अटैच कर लिया है। इसके बाद इसे हम सिल के चारों तरफ से जॉइंट कर लेंगे। गला पर लगाने के लिए हम 1.5 इंच का उरेब पट्टियाँ काट लेंगे।
ये उरेप पट्टियाँ हम यहाँ पर लगा लेंगे और बैक गला पर भी लगा लेंगे और ये अस्तर पर भी लगा लेंगे। मैंने पट्टी लगा के तैयार कर लिया है। इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे इस तरह से। बैक साइड भी हम लेस लगाएंगे। बैक तरफ का गला पर भी मैंने पट्टी लगाकर तैयार कर लिया है। इसके ऊपर भी हम लेस लगाएंगे इस तरह से। अस्तर के ऊपर मैंने नेट को रखकर पिन लगा लिया है। इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे और बैक के साइड भी हम डार्ट लगा लेंगे। स्लीव्स पर भी मैंने पट्टियाँ लगा ली है। इस पर भी हम लेस लगाएंगे। नीचे के घेर पर जो हमने एक्स्ट्रा जॉइंट के लिए कटिंग किया था उसे मैंने जोड़ के तैयार कर लिया है। दोनों तरफ के पार्ट पर मैंने जॉइंट करके तैयार कर लिया है। इसके बाद ऊपर के तरफ हम कमर मिलाते हुए ऊपर से नीचे की तरफ सिलाई करके इसे जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से हम इस पर जॉइंट लगाएंगे और इस तरफ भी हम जॉइंट लगाएंगे। अच्छी तरह से मिलाते हुए हम ऊपर के तरफ से जॉइंट करना शुरू करेंगे। अस्तर पर भी मैंने जोड़ लगा के तैयार कर लिया है। देखिए मैंने लेस लगा के भी तैयार कर लिया है। बैक के साइड भी मैंने लेस लगा लिया है और बाजू पर भी मैंने लेस लगा लिया है। इसके बाद हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो पहले मैं इसे नाप लेती हूँ टोटल कितना इंच आ रहा है। ये आ रहा है 22.5 इंच। तो इसका चेस्ट 38 इंच है तो इसका आधा रखें। तो 1900 के जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है उसे हम 2 भाग कर लेंगे। दोनों तरफ बराबर भाग करके हम निशान कर लेंगे। इसका कमर रखेंगे हम 31 इंच। तो इसे मैं 16.5 इंच सेंटर से मार्क कर लूँगी। कमर फिटिंग करने के बाद हम नीचे के घेर को भी मिलाते हुए उस पर भी फिटिंग का निशान लगा लेंगे। इस तरह से बराबर रखेंगे और जहाँ पर हमने कमर का फिटिंग का निशान लगाया है सेम उस नाप से इस पर भी हम निशान लगा लेंगे। इसी तरह से हम अस्तर पर भी फिटिंग का निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। मैंने चोली और घेर पर फिटिंग लगा लिया है। इसे हम इस तरह से राउंड करके जॉइंट कर लेंगे। ऊपर का चोली को मैं सीधा करके दिखाती हूँ। चोली को सीधा करने के बाद हम घेर को उल्टा करके दोनों तरफ का जॉइंट मिलाते हुए हम सिलाई कर लेंगे। इसके बाद हम बाजू भी जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से हमारा फ्रॉक तैयार हो जाएगा। पीछे की तरफ मैंने लटकन लगा कर तैयार किया है और नीचे के घेर पर मैंने पीको करके तैयार किया है। इस तरह से हमारा खूबसूरत सा फ्रॉक बनके तैयार हो गया है।